चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा अ पर्सन हैज़ अ मंथली इनकम ऑफ ₹50,000, ही स्पेंड 25% of it on tax, 30% of the remaining income on household expense, and then 10% of the remaining income on entertainment. Assuming he saves the rest of his income, the sum, how much does he save per year? The above figure are applied for all 12 month. यानी एग्जामिनर ने क्या कहा, उसकी जो इनकम थी, मंथली इनकम थी 50,000 रुपये, उसमें से एक पर्सन जो है 25% क्या करता है, आपका टैक्स देता है। तो बचा कितना उसका, अगर मान लेते 100 रुपये की इनकम है तो उसमें से 25% दे दिए तो बचा 70%। अब कहता है बचे हुए में से 30% उसने क्या किया, रिमेनिंग इनकम हाउस होल्ड के लिए एक्सपेंस कर दी, और जो उसके बाद बचा उसमें से 10% जो है वो एंटरटेनमेंट पे कर लिया यूज़। और उसके बाद जो सेविंग बची है, वो एग्जामिनर पूछा जो उसकी सेविंग बची है वो 12 महीने के लिए उसकी सेविंग क्या होगी यदि ये सारी कंडीशन हर मंथ सेम रहे। तो चलिए आइए सोल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं कि पहले उसकी इनकम क्या थी, आपकी स्टार्टिंग में इनकम जो थी उसकी 100 रुपये थी। 100 रुपये में से 25% उसने टैक्स दे दिया, तो इसका 25% निकालेंगे और इसमें से 25 माइनस करेंगे तो ये 75 आ जाएगा। या फिर डायरेक्ट आप क्या कीजिए, 100 में से 25 माइनस कर दीजिए, 75 आएगा, इसका 75% निकाल दीजिए। सेम 75 हो गया। अब इस बचे को क्या करेगा, वो 30% उसने क्या किया, हाउस होल्ड पे एक्सपेंस दे लिया, यानी 100 में से 30 जाएगा तो 70 बचेगा, यानी कि 75 का डायरेक्ट आप क्या निकाल दीजिए, 70% निकाल दीजिए, तो ये आपको बचा हुआ अमाउंट मिल जाएगा। इससे गया 7 पंजे 35, 77 49, 49 और ये 3 52, यानी कि 52.5 ये अमाउंट उसके पास इसके बाद बचा हुआ आ जाएगा। उसके बाद उसने क्या किया, 10% क्या किया उसने एंटरटेनमेंट पे खर्च कर दिया, तो इसका 10% निकालेंगे डायरेक्ट, तो ये मेरे पास में 5.25 आ जाएगा। तो 5.25 इसमें से अगर माइनस करूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा, 5 2 और ये 7 5 12 और 4, यानी कि जो बचा हुआ अमाउंट आएगा वो 4725 बाय में इसका 100 आ जाएगा। इसको डायरेक्ट यहाँ 100 लिख लेते हैं। अब देखिए एग्जामिनर बट इनकम जो दे रखी है मुझे मंथली, वो दे रखी है आपकी कितनी, 50,000 4। तो इस 100 को पहले तो मुझे 50,000 बनाना पड़ेगा, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं समझ में आ रहा तो इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। यानी कि इस नंबर को अगर मैं 500 से मल्टीप्लाई करूंगा 100 को, तो ये क्या बन जाएगा आपका 50,000। तो जिससे मल्टीप्लाई करने पे ये 50,000 बन रहा है, उसी से इसको मल्टीप्लाई कर दो 500। और कितना चीज है, 12 मंथ के लिए, क्योंकि एक मंथ का तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे 12 मंथ की सेविंग आ जाएगी। इन 2 जीरो से 2 जीरो गया, और ये क्या होगा, 12 पंजे 60, तो 25 छिके 150, तो क्या है 6 7 42 43 4 24 और 4 कितना 28, यानी कि 283500 283, ये नहीं है 283500, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।